अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम बनाएंगे, ईद का दिन है और हम बनाएंगे बीफ टिक्का बोटी। उसके लिए मैंने जो है कुछ चीज़ें ले ली हैं। तो ये मैंने छोटे छोटे इस तरह करके काट के तो छोटे पीस बना लिए हैं। और ये मैंने लेमन ले लिया है और ये है दही। इसके अंदर मैंने 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। तो ये मेरे पास टिक्का मसाला है, ये हम डालेंगे। और थोड़ा सा हम जो है इसके अंदर ये चाट मसाला डालेंगे। साथ साथ मैं मैरिनेट करती हूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो है इसके अंदर, तो मैंने दही के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। तो ये मेरे पास चाट मसाला है, तो ये मैं थोड़ा सा डालूँगी, 1 टेबलस्पून के बराबर चाट मसाला। इससे टेस्ट अच्छा आता है। टेस्ट के लिए थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो मेरे पास ये टिक्का मसाला है, तो ये मैं इसके अंदर डालूँगी तकरीबन 3 चम्मच भर के, जो है टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून भर के मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और इस तरह करके हम ये मैंने डाल दिया। तो उसके बाद जो है गोश्त गलाने का, ये मेरे पास गोश्त गलाने का पाउडर है, मीट टेंडराइज़र। तो ये मैं थोड़ा सा डाल दूँगी इसके अंदर, 1 चम्मच तकरीबन डाल दूँगी जी। तो ये देखिए मैंने मीट टेंडराइज़र डाल लिया। अब इसके अंदर हम लेमन जूस डाल देंगे, ताकि इसके अंदर बीज ना जाएँ। इसको हम इस तरह छन्नी से छान के डालेंगे, तो लेमन से इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो इसलिए मैं इसके अंदर अब लेमन जूस डाल लूँगी जी। तो सारे लेमन मैंने डाल दिए और इसके अंदर 2 मैंने लेमन डाल दिए हैं बड़े बड़े। तो आपके पास अगर छोटे हैं तो आप 3-4 डाल दें, ज़्यादा अच्छे टेस्ट के लिए। इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और गोश्त भी जल्दी गल जाता है। तो सारी चीज़ें डाल के हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। और ये मिक्स हो गया। अब एक खाली बाउल लेंगे, इसके अंदर हम सारा गोश्त डाल लेंगे। इसको मैंने धो के तो रख दिया था 3-4 घंटे के लिए। तो ये 3-4 घंटे के लिए मैंने रख दिया था। तो ये अच्छी तरीके से खुश्क हो गया, इसका पानी जो है वो निकल चुका है और ये अब खुश्क हो गया। तो अब हम इसको मैरिनेट करते हैं जी। तो अब हम इसको इसके अंदर डाल के मैरिनेट कर देंगे। इसको अब हम अच्छी तरीके से गोश्त के साथ लगा लेंगे, ताकि सारों में अच्छी तरह लग जाए, अच्छी तरीके से सारा गोश्त मैरिनेट हो जाए। मैंने सारा मैरिनेट कर लिया। अब मैं इसको ओवरनाइट जो है हम रख देंगे मैरिनेट करके। तो कल हम इसको बनाएंगे, तो ये ज़्यादा अच्छा टेस्टी बनेगा और जल्दी बन जाएगा। तो इसको सारे को डाल के मैं फ्रिज में रख देती हूँ कल तक के लिए। तो कल हम बनाएंगे, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, कल जो मैंने ये टिक्का बोटी के लिए गोश्त मैरिनेट किया था, तो ये कितना अच्छा हो गया है। और अब मैंने ये कुकर के अंदर जल्दी बनाने के लिए मैंने कुकर रखा है। कुकर के अंदर मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है। तो अब इसके अंदर मैं इसको शिफ्ट कर देती हूँ। ये देखें, ये मैंने डाल दिया ना। अब मैं इसको जो है वो कुकर को बंद कर दूँगी 5-6-7 मिनट के लिए। फिर उसके बाद जो है पहले मैं तेज़ करके रखती हूँ। जब ये थोड़ा सा हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं इसको थोड़ा मतलब मीडियम हीट पे करके रख दूँगी 3-4 मिनट के लिए। तो फिर मैं इसको खोल के देखती हूँ। जब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर इसको हम, ये सारा खुश्क किया हुआ अपना पानी छोड़ेगा, उसी में ये दही के पानी में हो जाएगा। अब मैं इसको बंद करके रख देती हूँ। और ये गोश्त जो है मैं करती हूँ, फिर मैं आपको दूसरी रेसिपी साथ बताती हूँ। तो अब हम इसको बंद कर देते हैं, फिर मैं दिखाऊँगी जी। तो ये देखें, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी था, वो मैंने खुश्क कर लिया है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से ना आस्ता हीट करके ना, तो इसको और मज़ीद कर दूँ ताकि इसका ऑयल निकल है। तो इसका ऑयल निकलता है तो फिर थोड़ा सा ये और खुश्क हो जाए अच्छी तरीके से। तो फिर मैं इसको अगला बताती हूँ कि आगे हमने क्या कर जी। तो ये खुश्क हो गया अच्छे तरीके से। अब मैं जो है ना, मैंने ये हल्का हल्का चूल्हा जला लिया। इसके ऊपर हम रखेंगे ये जाली, कोई सी भी आपके पास हो। मेरे पास यही है तो इसलिए मैंने ये रख लिया। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके अंदर जो है, अब मैं क्या करती हूँ कि ये जो बोटी है, ये इस तरह करके मैं ये इस तरह चूल्हा जला के तो किसी जाली पे रख के, तो हम इस तरह इसको जो है वो इसके थोड़ा सा इसके अंदर स्मोक करेंगे, तो इसका कलर भी चेंज होएगा और ये बारबेक्यू की तरह बन जाएगा। तो इतना ज़्यादा वो अंगीठी जलाने की, कोयले जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें जल्दी और आसानी से और अच्छा काम हो जाता है और बिल्कुल टेस्ट वैसा ही होता है। तो इस तरह करके हम इसको सारा जो है ना आग पे इस तरह थोड़ा थोड़ा कर लेंगे। तो अब मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ, साइड वगैरह चेंज करते रहेंगे।
बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। ये देखें एक तरफ से मैंने साइड चेंज की, ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ गया, बिल्कुल बारबेक्यू वाला। तो इसी तरह मैं अब दूसरी साइड से करके इस तरह मैं इस सारे को कर लेती हूँ। तो फिर मैं इसके साथ एक स्टेप और करूँगी, फिर मैं वो आपको दिखाती हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा बड़ी वाली इस तरह की नेट है, जाली वाला कुछ है, तो उससे बहुत आसानी से और जल्दी से ज़्यादा आप बना सकते हैं। मेरे पास ये छोटा था तो मैं इससे कर लेती हूँ सारे करके, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें कितना बेहतरीन कलर आ रहा है। तो इस तरह करके हम बना लेंगे सारा। ये देखें, ये एक मुझे इस तरह की बास्केट टोकरी सी जाली वाली मिल गई है, तो अब मैं इसके ऊपर लगा लेती हूँ इस तरह करके, ताकि जल्दी। ये देखें स्मोक आ रहा है, कितना बेहतरीन बन रहा है। इस तरह करके आसानी से बनाया जा सकता है जी। तो ये देखें मैंने सेट कर दिया, ये मैंने सारे जो है ना कर लिए हैं स्मोक। अब ये देखें मैंने कोयला रखा हुआ है, तो ये तकरीबन हो गया। अब हम इसको दूसरा स्टेप ये करेंगे कि इसको हम स्मोक देंगे और कोयले से, तो फिर ये और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। ये मैंने रखा, उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने डाला घी, ऐसे हम बंद कर देंगे। अब ये 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए हम बंद कर देंगे, जितना आप स्मोक पसंद करते हैं। ये देखिए ऊपर से मैं 1 मिनट के लिए बंद रखूँगी। आपको तेज़ पसंद है तो आप ज़्यादा देर के लिए रख सकते हैं। फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। बस अब ये तैयार है जी। तो ये देखें मेरे बीफ टिक्का बोटी की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, तो आप भी इस तरीके से बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनी है। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में। तो मैं इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।